हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंती अभी श्रीलंका में हैं। उनको याद करके मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। यहाँ पर विराजमान धम्म बोधि भंती जी से हम आदर गौरव पूर्वक नमस्कार पूर्वक अनुमति लेते हैं। और श्रद्धावान पुण्यवान उपासिकाएं उपासकों, आज भूसावल में गुरु चंद्रमणि बुद्ध विहार विकास संस्था जगह पे एक सुंदर से छोटा सा आप लोग प्रोग्राम तैयार किए। तो आप लोग ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध हमेशा बताते हैं तान सुनाथ साधु का मनसी करोथ। ध्यान से सुनिए और ज्ञान से मनन कीजिए। तो देखिए, दुर्लभ मौका हम लोग को मिला है। दुनिया में बहुत कुछ लोगों को मिलता है, जॉब मिलता है और लोगों को सोना चांदी गहना हीरा मोती प्राप्त होता है। किसी को साड़ी लत्ता कपड़ा जमीन जायदाद प्राप्त होता है। बहुत सारे चीज दुनिया में मिलने वाला चीजों में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे महान क्या है? बाहर से मिलने वाला चीजों में से क्या है? कल्याण मित्र संगति, एक अच्छा मित्र। दूसरा क्या है? श्री सद्धर्म। ये दुनिया में भगवान बुद्ध के मुख से निकले हुआ वचन बोले सबसे कीमती बाहर चीज से मिलने वालों में से यही दो है। और अपने पास दिल है, दिमाग है और कुछ कुछ अपना वस्तु है, तो उन सारे अपनी चीजों में से सबसे बड़ा चीज, कीमती चीज है, सबसे उत्तम चीज है जो बराबरी नहीं कर सकता है, वो है उस ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान को ज्ञान से मनन करने का शक्ति। वो कोई डाल नहीं सकता। और उस पर चलने का शक्ति। वो जो कहीं सही तरीका से कल्याण मित्र संगति करता है, तो सही तरीका से धर्म सुनता है, तो उसको ज्ञान से मनन करने का शक्ति उत्पन्न होता है। उसको धर्म की रास्ता पे जाने का शक्ति आता है। तो इसीलिए आप लोग बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध प्रतिमा इस बुद्ध शासन में स्थापित करके एक बहुत बड़ा पुण्य संचय होता है। मन में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा धन बहुत बड़ा धन है। हमेशा अपने को प्रशंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान बुद्ध को, धर्म को और संघ को प्रशंसा करना चाहिए। आनंद आनंद बनते जो भगवान बुद्ध को छाया जैसा थे, पीछे पीछे हर सेवा करते थे, लेकिन कभी भी एक तिनका जैसा भी उसके मन में घमंड नहीं आया। एक ही विचार आता था, अहो मेरा लाभ है, लद्दा वत में सुलद्धा। मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला है, मुझे बहुत बड़ा महालाभ मिला है। यस तथागत, तथागत जो मिले हमसे, उनका धर्म जो मिला, तो वो चीज युगों युगों के बाद आता है। एक सामान्य तुरंत नहीं मिलता है किसी को। एक महापुण्य चाहिए तथागत का धर्म मिलना, बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। हमारे बड़ा बनते जी, वो बात हम सब जगह बोलते हैं। बड़ा बनते हमको बोलते थे कि कपड़ा नहीं मिला, खाना नहीं मिला, धन नहीं मिला, वो नहीं मिला, मात्र दुनिया का सबसे उत्तम रत्न बुद्ध रत्न हमें मिला। दुनिया का उत्तम रत्न धर्म रत्न हमें मिला। दुनिया का उत्तम रत्न आर्य महासंघ रत्न, उस संघ अरहंत मुनि परंपरा भिक्षु संघ मिले हमें। उससे ज्यादा कीमती दुनिया में नहीं है। वही दुनिया को सुख शांति देता है। ये आज हम लोग भगवान बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर जी को, आदि लोगों को क्यों सम्मान करते हैं, क्यों इतना गौरव करते हैं? बताइए। उनके पास, भगवान के पास ज्यादा धन था इसलिए हम सम्मान करते हैं क्या उनको? या बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास बहुत डिग्रियां था इसलिए सम्मान करते हैं क्या? रूप था, बहुत सुंदर रूप था, उनसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं था, ऐसा था क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी? उनसे सुंदर कितने लोग थे? या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचिए, डिग्री के कारण लोग सो विचार है, तो डिग्री लेकर अगर वो आज हत्या करते, तो आज वो चोरी करते, तो 10 के साथ सोते, तो झूठ बोलते, तो या नशा करते, तो या गलत करते, तो आज उस जगह पे उनको रखते क्या? लोग रखता तो आधा लोग चिल्लाता, आधा लोग क्या क्या करता, लेकिन रखने नहीं देता सही तरीका से। आज किसी को उंगली उठाकर दिखाने के लिए कुछ नहीं बोल सकता है, तो कारण क्या है? वो उनका सोच, उनका विचार बहुत ही सुंदर था, बहुत ही पवित्र था, अच्छा था। तो वो सोच विचार हम लोग को सुंदर बनाना है। वो सोच विचार सुंदर होता है श्री सद्धर्म सुनने से, कल्याण मित्र साथ संगति करने से। नहीं तो सोच विचार जब गंदा हो गया, तो समझ जाइए पूरा जिंदगी गंदा हो गया। समझ जाइए परलोक जी गंदा हो गया, दुख भोगते हुए जाना पड़ेगा संसार में। तो इसीलिए
ये मिला हुआ मौका को हम लोग लाभ नहीं उठाएंगे तो जब छूट जाएगा तब हाथ पैर काम नहीं करेगा, बेड पे गिरे रहेंगे, तब होश आएगा हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर दिए। उस समय तक डिले है, वैसा टाइम आने नहीं देना चाहिए जब तक शरीर में ताकत है। आजकल लोग हम देखते हैं भगवान बुद्ध को दिन प्रतिदिन प्यार कम हो रहा है, धर्म को प्यार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, आर्य महासंघ के प्रति प्यार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, सील के प्रति प्यार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, समाधि के प्रति प्यार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, और गुण धर्म के प्रति प्यार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। प्यार किसके प्रति बढ़ रहा है? आज एक लड़का आते समय गाड़ी चलाते हैं, वो गाना लगाया, क्या लगाया हमको याद नहीं है, लेकिन बता रहा था तब भी हम तुमको चाहूंगा, क्या तो बताया नहीं, फिर भी तुमको चाहूंगा, मतलब मर भी जाएंगे तब भी चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, तुम हमको काट भी देगा तब भी चाहूंगा, तुम हमको जो भी करेगा तब भी तुमको चाहूंगा, तुम मेरा दिल है, मेरा जान है, मेरा श्वास है, मेरा धड़कन है, मेरा केस है, मेरा क्या है क्या नहीं है, सब बोल के रगड़ दिया। मतलब एक लड़की के चलते जी जान देने के लिए तैयार है, कुछ भी मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध के प्रति थोड़ा सा भी प्यार डालने के लिए तैयार नहीं, उसमें से 5%। दिन भर रात भर लड़कियों से, जो लड़की को तथागत लोग प्रशंसा नहीं की, लड़का को जिसका गुण ही नहीं है, सील ही नहीं है, जिसका बड़े बूढ़े लोग, इज्जतदार लोग इज्जत नहीं करता है, उन बदमाश लड़कों को, बदमाश लड़कियों को रात भर उन लोग से एक दूसरे को चैट कर रहा है, उन सभी लोग को याद कर रहा है जो बदमाश हो चुका है, रात भर मैसेज कर करके रात भर फोन करके उठ के नहीं। एक लड़का हमको मिला, उसका फोन छीने, हम बोले क्या कर रहा है, कान में लगा के, ईयरफोन लगा के, तो सीधा सीधी 13 घंटा। हम बोले बाप रे, कान दर्द नहीं था, किससे बात कर, होने वाला बीबी बनती थी। बोले हम बोले होने वाला बीबी अभी हुआ तो नहीं ना, नहीं पहले से चेक कर रहे हैं कैसा, तो होने वाला बीबी को पहरा 13 घंटा दे रहा है। हम बोले उसको भी टेंशन हो, नहीं टेंशन नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, बात चालू है। तो इतना प्यार निछावर कर रहा है एक लड़की के लिए, वही प्यार हम सोचते हैं अरे अहो, वो उसमें से 5% प्यार तथागत के प्रति लगा देता तो आज हमारा बुद्ध धर्म, बुद्ध शासन चमक जाता। उसमें से 5% प्यार बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए लगा देता तो बुद्ध धर्म चमक जाता। उसमें से 5% प्यार भी माँ पिताजी के लिए लगा देता तो माँ पिताजी का लगा देता तो उनका कृतज्ञता चुक जाता। माँ को याद नहीं करता। कल हमारे पास एक आया बर्थडे का आदमी, मम्मी पापा का बर्थडे आशीर्वाद दिया, हम बोले जाओ जाकर मम्मी पापा को, रात में आया था उसका आज भोजन दान है, जाओ जाकर मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट ला के दो, साड़ी ला के दो, जो चीज नहीं उनके पास वो ला के दो, या प्यार दो। हम बोले एक दो बच्ची था, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो जाओ उनको रात भर सेवा करो, पैर दाओ, तो वो है मामा पापा को दिया हुआ गिफ्ट। मम्मी को कोई पैर छुआ हुआ आदमी मिला नहीं हमको, बहुत सारे पूछते हैं तो पैर छूना छोड़ दिया है, वंदन करना छोड़ दिया है, सेवा करना छोड़ दिया है, लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा है, ओहो दे दो मेरा प्यार, हम पैर दाव रहा रात रात भर बैठ के, लड़की लड़का को, लेकिन वो प्यार भगवान बुद्ध के धर्म के लिए, संघ के लिए, माँ पिताजी के लिए, गुरुजन के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए निकाल नहीं पा रहा है। अतीत का लोग और अभी में यही अंतर है। अतीत के लोग कितना भी कुछ हो जाए सत्य को इज्जत करता था। किंग सत्य गवेसी, किंग कुशल गवेसी, सत्य क्या है, कुशल क्या है, वो खोजता था। लेकिन अभी हम फिर भी तुमको चाहूंगा, चाहे मर जाए फिर भी चाहूंगा, हम फिर भी तुमको चाहूंगा, चाहे मेरा दिल रुक जाए फिर भी तुमको चाहूंगा। सांस दिल धड़कन सब तुम्हारे लिए चल रहा है, धर्म के लिए नहीं। और वो अंतिम में धोखा दे दिया, उसका श्वास पे रुक जाता है। हा? कितना सारा लोग है जो गलत रास्ता पे चुन लिया थोड़ा सा। क्यों आजकल डिवोर्स नहीं बढ़ रहा है क्या? हम सामान्य बात बता रहे अभी। आजकल जो लोग बोल रहे बहुत डेवलप हो गया, डेवलप हो गया, डेवलप हो गया, हम तो बोल रहे हैं पतन हो गया लोगों का। डेवलप हुआ वस्तु, डेवलप हुआ फैन, डेवलप हुआ गाड़ी, डेवलप हुआ साड़ी, डेवलप हुआ कान वाला, लेकिन मन डेवलप नहीं हुआ। मन उतना ही गंदा है और ज्यादा ही गंदा हो गया। लोगों का तृष्णा का डेवलप हो गया, वो बात सही, लोगों का क्रोध का डेवलप हो गया, लेकिन गुण धर्म का डेवलप नहीं। लोगों का डिवोर्स डेवलप हो गया, हाँ वो सब डेवलप हो गया, अंदर शांति डेवलप नहीं हुआ, अंदर का सुख डेवलप नहीं हुआ। हाँ आजकल भिक्षु संघ को देखकर हाथ उठता नहीं है, लोगों को हाथ नहीं जुड़ पाता है। भगवान बुद्ध को देखकर हाथ नहीं जुड़ता है,
वही अन्य धर्म के देखिए, चाहे कुछ हो जाए, हाँ तुरंत झुक जाता है। अपना बाबा लोगों के सामने, अपने पुजारियों के सामने, अपने लोगों के सामने झुक जाता है, रास्ता बनने के लिए तैयार है। अभी हम लोग को शुद्ध धर्म मिला, फिर भी संघ परंपरा को, बुद्ध धर्म को झुकने के लिए, जीवन निछावर करने के लिए थोड़ा देर के लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। तो इसका मतलब प्यार दे नहीं पा रहा है सही तरीके से। भगवान बुद्ध बताएं, श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम सभ्य ते साग परायना। श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र भी तथागत के प्रति कोई निछावर करता है तो वो सभी लोग दिव्य लोग जाता है, सुगति जाता है, बोलता है सभी लोग सुगति जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमें तथागत का धर्म मिला। कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य से मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य से। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका कीमत समय के साथ समझ में आएगा, समय के साथ समझ में आएगा। जिसको इज्जत दे रहे हैं वही आपको धोखा देगा। डिग्री को इज्जत दे रहे हैं बहुत ज्यादा, सीमा से ज्यादा, पैसा को, शरीर को, वो सब एक लिमिट है। जब बूढ़ा हो गए तो डिग्री खत्म होने लगेगा, जब बूढ़ा हो गए तो आपका शरीर काम करना छोड़ने लगेगा, जब बूढ़ा हो गए तो धन वस्तु आपके करीब से छूटने लग जाएगा। इसके बाद आप लोग को दिल बहुत खींचा, दिल धक धक करेगा। जब धर्म से प्यार करते हैं तो आपको पुण्य मन में रहता है, तो पुण्य को याद करके आनंद से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। अरे हम अपने के लिए इतना कुछ कर नहीं, कह नहीं सकते, अपने बाल बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए इतना कुछ कर ली, अरे कह नहीं सकते। वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है धर्म के लिए, वही कुछ नाम रोशन करता है कुछ के लिए। तो इसीलिए हम लोग अपना भविष्य के बारे में, अपने समाज के बारे में बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, बहुत कम। इसीलिए भगवान बुद्ध, देखिए हम एक घटना बताते हैं। एक लड़की, छोटी सी लड़की, एक बूढ़ी नहीं सॉरी, एक झोपड़ी में रहती थी छोटी सी लड़की, जिसका उम्र था सिर्फ 22 साल। वो 22 साल की लड़की देखिए अपना जीवन कैसे सुनहरा बनाता है, सुंदर बनाता है। वो लड़की एक छोटी सी झोपड़ी में रखे, उसका माँ पिताजी सब मर गया, लेकिन फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा, बोलता है। वो है असली बुद्ध पुत्री, वो बुद्ध पुत्री है। लोग आजकल लोगों को कुछ हो गया तो बस सीधा सबसे पहले छोड़ता है तो धर्म को छोड़ता है, कुछ हानि हो गया तो ज्ञान को छोड़ता है, सत्य को छोड़ता है, दान को छोड़ता है, सील को छोड़ता है। गलत को छोड़ने के लिए शक्ति नहीं है कि उसका कर्म से हुआ, हम भी वैसा कर्म नहीं करेंगे जैसा हो संसार का। तो लड़की बहुत दिमाग वाली थी, लेकिन बहुत गरीब, भिखारी कहेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, इतना गरीब थी वो लड़की। उसका नाम था चुल्ली। क्या नाम था, सुने हैं क्या? चुल्ली नाम का लड़की। श्रीलंका का घटना है, 1000 साल पहले का घटना। वो चुल्ली लड़की सिर्फ फूस का घर में रहती थी। वो फूस का झोपड़ी में क्या करती थी, धान कटते समय धान गिरता है ना, वही जमा करके उसको बेचकर खाती थी, और कुछ करने के लिए भी नहीं जा कर पाती थी, कुछ काम करती थी बहुत। लेकिन उनको बहुत समय से दान नहीं दिया वो लड़की। उनको लगा हो हम तथागत का धर्म सुनते हैं, तथागत को प्यार करते हैं, लेकिन उनके संग को सेवा करने के लिए हमारे पास धन नहीं है, और वो हमको दान देना है, और वो हमको पुण्य करना है। श्रद्धावान लोगों का एक ही 3 स्वभाव होता है। श्रद्धावान लोगों का कितना स्वभाव है? 3 स्वभाव है। ये 3 कुर्सी का जो चेयर का 4 होता है, 3 व्हीलर का 3 चक्का है ना, वैसे श्रद्धावान लोगों का चलने का 3 चक्का है। 3 चक्का है तो अच्छा से श्रद्धावान निर्वाण तक जा सकता है। भगवान बुद्ध बताएं, दर्शन कामो शीलवतो, शीलवान गुणवान को देखने के बाद बहुत आनंद आता है तो वो श्रद्धावान लोगों का लक्षण है। सद्धम्मं सोतमिच्छति, श्री सद्धर्म सुनने का मन में आता है तो सुनते समय मन लगता है तो वो श्रद्धा का लक्षण है। विनय मच्छरे मन का मैल जो है, कंजूसी नाम का मैल को दूर कर दान देने का मन आता है तो सवे सद्धोति उच्चति, वो श्रद्धा, असली श्रद्धा का लक्षण है। वो धर्म, वो सील पालन नहीं करेगा करके हो ही नहीं सकता है। अश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं होने के कारण चोरी चुप के सब कर रहा है। श्रद्धा नहीं होने के कारण दिखावटी ज्यादा है। श्रद्धा नहीं होने के कारण धर्म नहीं सुन पा रहा। श्रद्धा नहीं होने के कारण मैं सील पालन नहीं कर पा रहा है, मामा पापा को सेवा नहीं कर पा रहा। तो इसलिए श्रद्धावान लड़की वो क्या किया, भंते जी के पास गया, बोला भंते जी कल हमें भोजन दान के लिए एक भंते जी आप दे सकते हैं क्या?
तो भंते जी लोग बहुत सारा था, सैकड़ों भंते जी थे। तो उस समय सिस्टम था कूपन सिस्टम, कूपन पता है ना, कार्ड देता था, तुमको एक बंती चाहिए तो लो एक कार्ड है, कल आके बंती जी को अपना घर पे लेके जाओ। तो कार्ड, वो माता जी को, लड़की को, गरीब लड़की को बोला ठीक है तुमको इच्छा है तो कल एक बंती जी को भोजन दान दे दो। उसको इतना आनंद आया, जो बहुत दिन का इच्छा था शाम को दान देने का, वो लगता है कि अभी कल पूरा हो रहा है, सब चीज मनोकामना पूर्ण हो रहा है। इतना आनंद हुआ कि वो घर जाकर मैं खाना ही नहीं, सिर्फ नमक है घर में बस, वो चावल का चुन कर लाए, वो चावल को छीलकर नाखून से चूर कर और नाखून से छीलकर वो में सिर्फ तो सिर्फ नमक का पानी डालकर जो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, भात नहीं, खिचड़ी जैसा बनता है, सिर्फ नमक का खिचड़ी, पेप्सी, लपसी, लपसी के चाहिए चाहे कुछ भी बोलिए, खिचड़ी टाइप का नमक डाल के पानी ज्यादा रहता है, वैसा बनाया, कुछ पत्ता डालकर बनाया उसमें, खिचड़ी जैसा। तो वो बनाया, बस वही सुबह उस रात भर मेहनत करके सुपति पानो भगवतो सावक संगो, मेरे भगवान का श्रावक संग राग देश मोह नष्ट करने के रास्ता पे है, शील समाधि प्रज्ञा के रास्ता पे है, और अष्टांगी मार्ग पे रास्ता पे है, मेरे श्रावक संग बुद्ध धर्म ही मुख से निकाले हैं, सब धर्म ही निकाले हैं, दुनिया को फैलाए हैं मेरे श्रावक संग, दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीयों से पूजनीय है और वंदनीय है, हाथ जोड़ के स्वामी चिपट बनने अंजलि करनीय है, दान देने के योग है, अनुत्तर पुण्य खेत है, लोग का उत्तम पुण्य खेत है। वो श्रावक संघ हमारे घर कल पधार रहे हैं, हम कैसे किससे सेवा करेंगे करके बहुत प्लानिंग करा था अकेले, सुबह सुबह उठ के खिचड़ी बनाया अकेले मेहनत से, छोटा सा मिट्टी का चूल्हा में बनाकर सुबह सुबह घर गया, हो बिहार गया, भंते जी एक भंते जी हमको चाहिए। उसी दिन सुबह सुबह क्या हुआ, एक बहुत बड़ा में एक पर्वत था, बहुत दूर, एक दूर में जंगल में, उस पर्वत पे लगभग कितना तो हजारों भिक्षु लोग रहते थे, उस सभी लोग अधिकतर लोग अरहंत, अरहंत भिक्षु। उन भिक्षुओं में से सबसे मेन भिक्षु था खानेपीय पुत्र तिस्स, वो महागुरु था, सबसे बड़ा गुरु। वो खानेपीय पुत्र तिस्स अरहंत बनते ही को पेट दर्द था कई दिनों महीनों से, तो समाधि में लीन होते समय उनको देखे मन से कि आज में मन में समाधि उत्पन्न करने के बाद दिखा वो गरीब लड़की कि बेचारी इतना गरीब होकर खाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी दान चित्त उत्पन्न हो रहा है, ये फिर भी श्रद्धा कम नहीं हो रहा है, ये आश्चर्य है, रात भर जाकर खिचड़ी बना रही है सुपटिपन्ना बोलकर, अरे इनको पुण्य को बढ़ा के देना है करके अपना चेला बनते को बोलता है इधर आओ। उसका नाम था चुल्लतिस, चुल्लतिस को बोलता है चुल्लतिस इधर आओ, जाओ जाकर उस गांव में एक में चुल्ली नाम का उपासिका रहता है, उस उपासिका के घर में जाकर तुम भोजन लेकर आओ, जाओ। वो छोटा बनते भी अरहंत बनते, अरहंत बनते कोई सामान्य नहीं है, समझ गए, बहुत विशेष है। तो इसलिए वो अरहंत बनते जी आसमान से बिहार में आते हैं, बोलता है गुरु जी का आदेश लेकर, और विहार में आने को, विहार में कोई अरहंत बनते नहीं होते, सिर्फ वो नया आया हुआ छोटा बनते ही अरहंत होते हैं। अभी सबसे पीछे लग गया क्योंकि वो सामने था, क्या था, सामने था। समझ में आ रहा है क्या स्टोरी, नहीं समझ में आ रहा तो स्टोरी चेंज करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना, हाँ बढ़िया है। तो इसके बाद वो क्या हुआ, वो छोटी लड़की के दान के लिए एक छोटा बनते आया, वो अरहंत बनते आसमान से कहीं साइड में उतर कर लाइन में लग गया, और चुल्ली आई एक भंत्री को ले जाने के लिए, तो भंत्री को ले जाने के लिए आती है चुल्ली, तो सब उसको पीछे कर देता है क्योंकि कपड़ा भी सही से पहना हुआ नहीं है, जो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आता है वो आगे लाइन लगता है कि नहीं, बड़ा बड़ा बनते को ले जाने के लिए। अभी बिहार में 50 बनती है, सबको एक एक बनते मिलेगा, तो सबसे बड़ा बनते किसके घर जाएगा, जिसके साथ ज्यादा पावर है वही उन्हीं के पास जाएगा ना, जैसे जिसका सोना चांदी गाड़ी बंगला है, बोले पीस जाओ सब पीस जाओ, वही आगे जाके बड़ा बनते को लेके जाता है। तो अभी चुल्ली उपासी के गरीब को सबसे पीछे ढकेल दिया, कोई बात नहीं एक भंते मिलेगा हमको, एक खाद मिला हुआ है ना, तो सबको बट गया। वो भंते जी को वो चुल्ल तिस्स जो था वो अरहंत बनते बोलता है हम तुम्हारे घर जाएंगे, उनको पता नहीं वो अरहंत है, उनको पता नहीं। अभी वो अरहंत बनते जी शांति से धीरे धीरे चल रहे हैं, वो सुपटिपन्नो भगवतो पीछे पीछे गाथा बोलकर घर ले जा रहा है भंते जी को, धीरे 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 घर जाते हैं। उनको बैठने के लिए कुछ नहीं है देने के लिए, वो पीढ़ा पे बैठाता है, किस पे, पीढ़ा है पता है, लकड़ी का छोटा सा होता है,
आप लोग पैर धोते हैं कभी कभी, उसके पास वो बना हुआ था, उस पर बैठाता है, बैठा कर बोलता है भक्त जी हमें माफ कीजिए, हमारे पास ज्यादा कुछ देने के लिए नहीं है, ये खिचड़ी है, आप हमारे प्रति अनुकंपा करके ये स्वीकार कीजिए और हमें मंगल मैत्री आशीर्वाद कीजिए। तो वो क्या हुआ, वो चुल्ली उपासिका बहुत श्रद्धा से गुण सोचकर दान दिया और भंते जी को बोला भंते जी आप यही खाना खा लीजिए, हम आपको पंखा होक देते हैं थोड़ा सा, आप आराम से खा लीजिए। तो वो चुल्ली उपासिका बोलने के बाद बोला नहीं नहीं चुल्ली उपासिका आप, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हमारे बड़ा गुरुजी हैं, वो गुरुजी हमें बोले वो आपका खाना लेकर आने के लिए। तो बोला ऐसा है क्या बनती, तो फिर आप क्या खाएंगे? हाँ एक काम कीजिए, मेरे पास बचा हुआ है, जो हम बचा हुआ रखे हैं, 2 आदमी का बनाए थे, आप मेरा भी ले लीजिए। अब देखिए कैसा श्रद्धा, हाँ दिन भर भूखे रहने के लिए तैयार है अभी, किसके लिए? दान के लिए, पुण्य के लिए, सेवा के लिए। अभी बोला ये भी आप ले लीजिए। लेने के बाद भंते बोला ठीक है, तो पात्र भर कर दान दे दिया, पूरा खाच के दे दिया। भंते जी क्या किए, उनके सामने बोलता है घटना में आता, उनके सामने आसमान में बैठ जाते हैं उड़कर, साम पालथी मोड़कर। वो चुल्ली उपासिका तो पहले से ही श्रद्धा भरा होगा संघ के प्रति, ऐसे बैठे हुए आसमान देखेगा तो क्या लगेगा, गाली देगा क्या? बहुत जोर से साधु साधु बोलने लगा, रे ये तो महान पूजनीय भिक्षु है और अहंत भंते जी, अरे आओ हमारा सौभाग्य है, साधु साधु सो सो कर नमन कर रहा है, दंड नमस्कार कर करके हमको आशीर्वाद कीजिए कर पूरा वंदन कर रहा है। बोला मत घबराओ चुल्ली, तुम्हारा दान महाफल है और अहंत लोग खाएंगे, मत घबराओ, तुमसे मन में श्रद्धा बनाओ, खुश हो जाओ, तुम्हारा पुण्य महापुण्य कहलाएगा, खुश हो जाओ। जी जी भंते जी करके वो भंते जी आसमान से जाता है, वो तो वहीं से सभी लोग, गांव के लोग, झोपड़ी वाले लोग को साधु बोलता है देख कर, क्यों साधु बोल रहा है, तो सब लोग भीड़ लग जाता है, कोई भंते ऊपर से गया करके। अभी क्या हुआ, चुल्ली उपासिका खुशी के मारे पेट भरा हुआ, सिर्फ पानी पीकर आनंद से रह रहा, रे कैसा मौका मिला हमको करके खुशी हो रहा है। अभी वो भंते जी गुरु जी को खाना खिलाया, खाने पिए पुत्र तीसरा अरहंत बनते, वो खाना खिलाने के बाद, वो अरहंत बनते खाना खाने के बाद उनका पेट दर्द ठीक हो जाता है। महीनों महीना का पेट दर्द पूरी तरह से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, निरोगी हो जाता है। अभी क्या हुआ, बोलता है ऐसा निरोगी होने के बाद, ठीक होने के बाद, उस समय एक राजा था सद्धातीस राजा। आप लोग धम्मचक्र सुने ना, भूमानं देवानं सद्दं सुत्वा चातुमा, उस राजा के, सद्धातीस राजा के बगल में एक वृक्ष में वृक्ष देवता रहता था। बोलता वो वृक्ष देवता साधु नाद बोला 3 बार जोर से। वो राजा बोला किस, तुम क्यों साधु बोल रहा है, कारण क्या है, साधु बोलने का कारण क्या है, तुम मेरा सेवा देख के, मेरा काम देख कर तुम साधु बोल रहा है क्या? बोला नहीं नहीं महाराज, आपका काम देख के क्या साधु बोलेंगे, आप ठीक तो करते हैं, लेकिन एक बहुत ही आश्चर्य अद्भुत काम किया है। एक छोटी सी गरीब लड़की, वो उसका खाना कितना 800 आराम बनते लोग खाया है, बोलता है 800 आराम बनते को छोटा बनते बांटा है, बोलता है। और जो मेन बात वो नहीं है, वो भोजन जो उसका गुरुजी खाए, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। दिव्य लोक में पूरा चर्चा चल रहा है उस लड़की के ऊपर, इतना बड़ा पुण्य कमाया है, कोई ठीक नहीं कर रहा था, महातेर स्त्वीर अरंत मुनि का पेट दर्द जो इस खाना से, खिचड़ी से ठीक हो गया, बोलता है। अभी ऐसे करने के बाद राजा को इतना खुशी आया कि कोई मेरे ऊपर कोई साधु नहीं बोलता है, हमारा नाम श्रद्धातीस है, हम भी बहुत श्रद्धावान है, हम भी बुद्ध शासन को बहुत सेवा करते हैं, हम भी धार्मिक राजा हैं, लेकिन हमको कोई साधु नहीं बोला, और उस लड़की को साधु बोला। हम स्तूप बनाए, इतना सारा विहार बनाए, हमको कोई साधु नहीं बोला, इस लड़की को क्यों बोला, कुछ बहुत खासियत हो। बहुत श्रद्धा से गया, जाकर मैं बुलाया, राजा को बोला जाओ कौन लड़की है, एक कौन चुल्ली लड़की है जो ऐसा दान देकर महापुण्य कमाए, हम देखना चाहते हैं उसको। बात समझ में आ रहा है क्या, घटना समझ में आ रहा है क्या? वो चुल्ली उपासिका को महाराज सद्धातीस राजा, श्रीलंका का राजा था, वो देवानंपितीस राजा का भाई था, दुष्टगामी राजा का भाई। तो सद्धातीस राजा में बुलाता, उसको बुलाने के बाद बोलता है, चुल्ली आता है डर के मारे, सोचता है क्या हम गलती कर दिए जो हम
में राजा हमको बुलाया, क्या हो गया, पूरा घबरा गए थोड़ा मोड़ा, राजा के सामने कभी गया ही नहीं, वो गरीब दुखिया जो कभी मेकअप का सामान देखा ही नहीं, कभी कान वाला नाक वाला देखा ही नहीं, कभी झुमका देखा ही नहीं, कभी साड़ी अच्छे से कपड़ा पहना ही नहीं, वो गरीब दुखिया एक ही दो कपड़ा था वो पहनते पहनते रहती थी, उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा उसको देखकर बोला, ए चुल्ली, तुम्हारा नाम चुल्ली है क्या? जी जी महाराज, मेरा नाम चुल्ली है। बोले, ए चुल्ली, तुम क्या ऐसा काम किया जो तुमको तुम्हारे सब दिव्यलोक में मनुष्य में मेरा एक वृक्ष का देवता भी मेरे सामने आकर साधुनाथ बोलकर गया है, तो क्या ऐसा काम किया? नहीं नहीं महाराज, हम सुबह सुबह भोजन दान दिए। क्या बोला? सुबह सुबह भोजन दान दिए, रात में मेहनत करके, हमारे पास कुछ नहीं, खिचड़ी था, बहुत श्रद्धा से दान दी, बस यही की। तुम्हारा भोजन ही कारण बनते महातेर भिक्षु का पेट दर्द ठीक हो गया, साथ ही साथ हजारों भिक्षु खाना खाया बोल रहा है, तुमको पता नहीं? नहीं नहीं बंसी, उतना पता नहीं, लेकिन एक चीज पता है कि वो बंसी आराम से आसमान में गए थे। खुश हो जाओ, तुम्हारे प्रति मेरा मन इतना खुश है, तो इतना गरीब होकर भी इतना बड़ा दिल, सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। क्योंकि श्रद्धावान लोगों को सोतापन होना मुश्किल नहीं है। श्रद्धावान लोग है तो वो मरने से पहले श्रद्धानुसारी है तो अटल श्रद्धा, मरने से पहले सोतापन होता है। सोतापन लोगों को कभी भी मुख से भगवान, एक आदमी था, वो आदमी को बोला, सोतापन आदमी को बोला, तुम भगवान बुद्ध को एक ही बात बोलो कि बुद्ध बुद्ध नहीं है, धर्म धर्म नहीं है, भगवान बुद्ध का श्रावक संघ असली संघ नहीं है, ये सिर्फ बोलो, तुमको अप्रमाण धन देंगे, संपत्ति देंगे। उसको नहीं, दूसरा घटना का बात बता रहे, ऐसे बोलो, तुमको अप्रमाण संपत्ति देंगे। और एक बात बोलो, बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, लेन देन नहीं हमें, उनके धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनके आर्य महासंघ से कोई मतलब नहीं। ये तीन तीन 6 बात बोल देगा तो तुमको अप्रमाण सोना चांदी हीरा मोती देंगे। इसके बाद बोलता, अरे तू कौन है ऐसा बोलने वाला, तू कौन है? तुम्हारे जैसा हजार भी आदमी आके हमको लोभन देगा ना, बुद्ध को बुद्ध नहीं है करके नहीं बोलेंगे, क्योंकि बुद्ध मेरे दिल में है। बोला, बुद्ध धर्म उनका मेरे दिल में बसाए हैं, सांग को दिल में रखे हैं, उनके साथ कनेक्शन कोई कैसे हटाएगा? दिल ही निकाल के हटाना पड़ेगा, दिमाग ही हटाना पड़ेगा, तभी हटेगा, तुम्हारी बात से नहीं हटेगा। ऐसा श्रद्धावान अतीत में रहा है। अभी चुल्ली उपासिका को भी यही बोला, राजा पूछा कि तुम कैसे दिया है, तुमको अकेले कैसे कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं, तुमको डर नहीं? डर किस बात का महाराज, हम दिल में भगवान बुद्ध बसाए हैं, बोलता है, दिल में धर्म बसाए हैं, संग बसाए हैं, पुण्य रखते हैं, धर्म मनन करते हैं, हमको डर नहीं है, बस थोड़ा दुख से जीवन बिता है, बस यही है। लेकिन दिल से हम गरीब नहीं रहते हैं, हम कुछ ना कुछ पुण्य कर रहे हैं। बोले, तुम घबराओ नहीं, आज के बाद और पुण्य कर पाएगी तुम। बोला, क्या कैसे महाराज? तुम्हारा विवाह हुआ क्या? नहीं नहीं महाराज, मेरा विवाह नहीं हुआ। हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे। बोला, हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे, लेकिन सुंदर तरीका से, इसी राजमहल में आज शाम को ही तुम्हारा विवाह होगा, तैयार हो जाओ। कौन है? बोलता है, इस महामंत्रियों में से चुना कौन मंत्री है? उसका लंबक दंड नाम था, लंबक था, लंबा थोड़ा सा महामंत्री था, महामंत्री का लिस्ट में एक था, उसका शादी नहीं हुआ था, महामंत्री अच्छा मंत्री था। बोला, इधर आओ, तुमको आज शादी करवाना है हमको इससे, मेरा आदेश है। जी महाराज, आपका आदेश है, हम नहीं पालन करेंगे, हो नहीं सकता, आपका दूध जैसा है। शाम में धूमधाम से राज्य सम्मान के साथ विवाह हुआ, संपन्न हुआ। सोना चांदी हीरा मोती पहनाकर, सुंदर से चंदन का आलेप चेहरा में लगाकर सुंदर तरीका से विवाह संपन्न हुआ। और अभी कहाँ रह रही है? झोपड़ी में। क्या राजा के बाद महल बड़ा किसका होता है? महामंत्रियों का। और महाराज बोला, ये मेरा लड़की को, ये मेरा बेटी है, अपना जैसा रखो। बोला, ये मेरा बेटी, ये मेरा जो बेटी है, वो बेटी को एक गांव हम इसके नाम से लिख के दे रहे हैं। ये गांव, अपना गांव में कर टैक्स इसके लिए पुण्य के लिए जाएगा। सोचिए उसका पुण्य का विभाग किस तरह मिल रहा है, सोच नहीं सकते। क्योंकि धर्म को इज्जत किया है। धम्मो हवे रखति धर्मचारी, जब धर्म के लिए दिल निछावर करता है तो समय उसको साथ देता है धर्म। हम प्रूफ देख चुके हैं, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल देख चुके हैं। आप लोग को सामना नहीं हुआ होगा, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। इसलिए हमको हजारों बार लगता है लोगों का दुख सुनकर, अब वो हमारा सौभाग्य है कि हम जीवन ले लें।
अहो हमारा सौभाग्य है कि हम उस सबसे कुछ समय के लिए इस जन्म के लिए मुक्त हो गए, निर्वाण के लिए पुण्य संचय करने के मौका मिला। अहो हमारा सौभाग्य है। इतना दुख है, कभी आप लोग मत सोचिए कि हम लोग दुख दूर करने के बाद मेरे पास ही दुख है, उसके पास नहीं है, उसके पास इसके पास नहीं, इसे नहीं सोचिए, मूर्खता है। हर व्यक्ति के पास दुख अंदर में रखा हुआ है। जॉब का दुख, डिग्री का दुख, बेटा का दुख, शादी का दुख, शारीरिक दुख, वो दुख भरा पड़ा है। अगर हम सोचेंगे दुख दूर होने के बाद आराम से बूढ़ा बूढ़ी होकर हम में धर्म के आचरण करेंगे, तो छोड़ दीजिए वो विचार, कभी होगा ही नहीं आपसे, कभी नहीं होगा। मन में आना चाहिए इसी दुख को नष्ट करने के लिए हम धर्म के रास्ता पे जाना है, इसी दुख को खत्म करने के लिए हमको धर्म अपनाना है, ऐसा होना चाहिए। एक एक आदमी था, 7 महीना का सैलरी, वो टॉयलेट साफ करती थी, 7 महीना का सैलरी इकट्ठा करके बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन रखा अकेले, और परिष्कार लेकर आया था बहुत बड़ा। वो हम लोग को पता चला, भक्ति लोग को, तो पूछा कि क्यों ऐसे, मैं तुम इतना बड़ा कैसे कर दिया? बोला कि अब बस करो मम्मी जी, तुम इतना 7 महीना का सर्विस में लगा दिया है, साथ ही साथ तुम में इतना परिष्कार का जरूरत नहीं, तुम इसको रख लो, साबुन उबुन हमको नहीं चाहिए, सामान रख लो। बोला दादी माता जी क्या बोली पता है? बोला बंते जी हम आपका माँ जैसा। हाँ हाँ माँ जैसा। माँ को नहीं चाहते कि निर्वाण पाए, दुख से मुक्त हो, माँ को नहीं देखना चाहते हैं कि ऐसे बोला, कितना बड़ा बात बोला। बोलता है चाहते हैं माता जी, हम चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे मम्मी जी निर्वाण ना पाए, अनिवार्य संसार दुख से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण ही पाना चाहिए पुण्य से, तो ये भी दान स्वीकार कीजिए। बोला कैसा श्रद्धा, अपरंपार श्रद्धा है, सोच नहीं सकते। एक उपासिका को घर में दिन भर काम करके, साफ सफाई करके, और बाहर भी नौकर का काम करके, साफ सफाई आकर विहार भी साफ करता था श्रीलंका में, हमारे मोनास्ट्री में। माँ भानते ही बोलता है माता हो तुम तो दिन भर काम करते, हम जानते हैं, उधर काम कर, इधर का काम और उधर का काम बहुत तुम्हारे इधर, माता हो। बोलता है भानते वही सब दुख को खत्म करने के लिए हम ये काम इधर आके कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ये पुण्य हमको सपोर्ट करेगा समय के साथ। श्रद्धा, तो वो लड़की के पास ऐसा ही श्रद्धा था, अपरंपार श्रद्धा। उस श्रद्धा से अभी कहाँ पहुंच गया, अभी वो राज सुख भोग रहा है। राज सुख मतलब कोई सामान्य सुख नहीं है। दासी, 7 दासियां चारों तरफ रहता है उसको सेवा के, मतलब उसके साथ चलता है, सोना चांदी भरा पड़ा है। बोलता है उसको सेनापति उनको बोल दिया कि तुम जितना चाहे उतना पुण्य कर सकता है, हमसे पूछना जरूरत नहीं, तुम्हारा ही है, घबराओ नहीं। वो क्या किया, सबसे पहले बोला 3 बड़ा बड़ा रूम खाली करवाया, और बोलता एक रूम में चीवर, एक रूम में सोमोन सोडा जो सामान है, एक रूम में दिया और तेल डालो। उस समय दिया तेल लाइट नहीं था, दिया और तेल बाती डालो। बोला हर विहार में दिया तेल, हजारों हजार पूजा किया भिक्षु संघ को, हजारों हजार चीवर दान दिया, एक एक भिक्षु को 3-3 चीवर दिया, और बहुत सारा परिष्कार दिया। अंत में खुशी खुशी जाते समय वो एक ही, लोग सोचा ये जाते समय बहुत दुख से जा रहा है, लोग पूछा डर लग रहा है क्या, दुख आ रहा है क्या? वो क्या बात बोला पता है? एक ही बात बोला, अरे भंते लोग भी आए हुआ था बहुत सारा अंतिम समय में उसका, क्योंकि वो हर गांव में प्रवचन रखा था। बोला मेरा आदेश है हर गांव में प्रवचन रहेगा, मेरा आदेश है। अभी गांव गांव में प्रवचन सब चीज रखा रहा है, वो लड़की अकेले सामने, क्योंकि जब पुण्य करने के लिए धन नहीं था तो इतना करता था, तो जब आएगा तो नहीं करेगा क्या? जिस पुण्य से उसको उन्नति मिला वो पुण्य बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अभी इतना बढ़ा रहा है पुण्य को कि अभी अंतिम समय आता है तो भंते लोग सोचते हैं डर लग रहा है क्या मरने से। बोला भंते जी आप ऐसा मत सोचिए, हमारा दिल में भगवान बुद्ध बसाए हुए हैं। बोला हमको अकेले नहीं जा रहे हैं, धर्म है, संघ है, हम पुण्य लेके जा रहे हैं, ये सब से कोई डर नहीं छोड़ के जा रहे हैं करके, हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। हम अभी सुगति के लिए जाने के देवी लोग, 33 देवी लोग का नाम लेता है। और बोलता है उस घटना में नीचे लिखता है वो लड़की इतना पुण्य कमाई है कि इस बुद्ध शासन में नहीं निर्वाण पाई तो आने वाला बुद्ध शासन में अनिवार्य निर्वाण पाएगी। सोची कैसा पुण्य लेकर गया होगा। विस्मित है वैसा श्रद्धावान लोगों का खोजना, वैसे गुणवान लोगों को खोजना, पुण्यवान लोगों को खोजना। इसलिए हम लोग अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए, ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। क्योंकि एक उपासक के पास था, कभी भी वो बोलता था भगवान बुद्ध को देखने से मेरा मन नहीं भरता है, बोलता और देखो मेरा मन कहता है, धर्म सुनने से मेरा मन नहीं भरता है बंते जी, हम और सुनते हैं, दान देने से मेरा मन कभी नहीं कहता है बस करो, और देते। ऐसा है
श्रद्धावान लोगों का पहचान। तो इसीलिए आप लोग श्रद्धा को बढ़ाइए, पुण्य को बढ़ाइए। पुनः जन्म है, संसार जाना है। संसार नहीं जाना होता तो भगवान कुछ घर नहीं छोड़ते, संसार नहीं जाना तो हम लोग जीवन नहीं देते। ऐसा मुनि लोग निर्वाण के लिए मेहनत नहीं करता, ऐसे ध्यान साधना नाम का चीज नहीं होता। संसार है, दुख है संसार में। ये मनुष्य जन्म का दुख तो अल्प है, अभी और अनंत दुख भोगना अगर पुण्य नहीं करेंगे तो। ये 40-50 साल, अभी देखिए अहमदा का प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें हम लोग रहते तो, हम रहते तो खत्म अभी नहीं है। सोचिए, थोड़ा इमेज कीजिए, जिंदगी 2 पल का है, उसमें भी हम लोग घमंड से जी रहे हैं। तो उसमें भी आजकल लोगों का मन कितना नीच हो गया है। सोनम देखी लड़की अपना पति को कैसे धकेल के मार दिया। इतना, एक सुई जैसा भी दिमाग होता तो, सरसों जैसा भी दिमाग होता तो, भूसा भरा हुआ है, सरसों जैसा दिमाग होता तो क्या करती हो? वो भूसा वाला लड़की सरसों जैसा दिमाग होता तो एक काम करती, क्या करती पता है? थोड़ा सा भी दिमाग होता तो क्या करती? डिवोर्स लेती। हमको इस पति से नहीं करना, हमारा एक प्यार करने वाला लड़का है, नहीं तो भाग जाना चाहिए। इतना भी दिमाग होता तो मारने का क्या जरूरत है? पहाड़ पे जाके प्लान करके ढकेल ढुकेल के। ये भूसा भरा हुआ लोगों का स्वभाव है ना। दिमाग खाली है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ पता नहीं। उसको इतना भी दिमाग काम नहीं किया कि लोग फंस जाएगा, हम भी फंस जाएंगे। अभी भुगत रहा है ना। ऐसे कई घटना है, अनंत घटना जो सामने नहीं आया। माँ को, पिताजी को, गुरुजन को अभी इज्जत करने का समय चला गया, दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए पुण्य करने के लिए। हम वही बोलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, अभी फोन उठाए हुए हैं, फोन उठाने के लिए ताकत नहीं आएगा। कल वीडियो कॉल किया, सिर्फ एक हो रहा था, परसों जी भी ला रहा था बस, दूसरा कुछ नहीं। बूढ़ा हो गया। हम बोले बोल नहीं रहा क्या? बोल नहीं, सुन नहीं पा, बोले बहुत कम सुनता है। हम बोले लोड स्पीकर के कान में लगा, बोले कान में लगा है बहुत जोर से। हम बोले सुना कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम समझा दिए उसको, थोड़ा पुण्य को याद करो, धर्म को याद करो, अंतिम समय छोड़ दो ये सब, परिवार को मत याद करो, अभी जाने का समय, मन से मत पकड़ो, इस जीवन में फिर मत आओ, आगे सुगति के लिए सोचो। पूरा समझाएं, समझा कि नहीं पता नहीं। एक दिन आएगा हमारा भी फोन नहीं उठेगा, हाथ नहीं काम करेगा, पानी कोई और पिएगा, दांत नहीं है, तब समझ में आएगा। मुंह से आवाज करेगा, बस यही हमारा लास्ट एंडिंग है। ऐसा मत सोचिए आप लोग अमर हैं, ऐसा मत सोचिए आप लोग जवान ही रहेंगे हमेशा, ऐसा मत सोचिए आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा मत सोचिए आप लोग नहीं मरेंगे, ऐसा मत सोचिए आप लोग पीछे से अलग नहीं होंगे। सब होने वाला आगे। बस उस चीज को समझ जाने को सबसे पहले ये सिंह जो निकलता है ना लोगों को, घमंड नाम का, वो सिंह कट जाता है। सिंह कटने के बाद प्यार आता है मन में, दया आता है, करुणा आता है, सेवा भाव आता है, पुण्य भाव आता है। भगवान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत अपरंपार गौरव आता है। तो इसीलिए उस चीज को हम लोग पूरी तरह समझना चाहिए। नहीं समझते तो हम लोग को बहुत घाटा है, बहुत घाटा है, सोच नहीं सकते। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए ये दुर्लभ मौका को लाभ उठाने के लिए। प्रज्ञावान बनना चाहिए। पाइयाए परिशुद्धति, आपका जीवन शुद्ध करेगा हम नहीं, वो नहीं, वो नहीं, कोई नहीं, सिर्फ प्रज्ञा ही आपका जीवन शुद्ध करेगा। प्रज्ञा बढ़ता है धर्म सुनने से, प्रज्ञा ही। अभी यहाँ पर हम सोचते हैं, देखिए यहाँ पर 2 लाख रुपया रखे हुए हैं, यहाँ पर केला रखे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 लाख रुपया है, यहाँ पर एक 2 दर्जन केला है। आपसे हम पूछते हैं, छोटी ये लड़की, यहाँ पर 2 लाख रुपया है, यहाँ केला है, आप क्या लेंगे? केला लेंगे। आप क्या लेंगे? केला लेंगे। आप क्या लेंगे? केला लेंगे। आप क्या लेंगे? केला। और लड़का लोग, आप ठीक है, बस 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 बस, बाद में इतना हो गया ना। अभी हम यहाँ पर एक बंदर को रख दी, वो बंदर क्या लेगा? बंदर को पता है क्या पैसा की कीमत? बंदर को नहीं पता है पैसा की कीमत। बंदर को जल्दी पेट भरना है, थोड़ा सहन करने के लिए शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। बंदर सोचना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, दिमाग है तो, नहीं है तो के बंदर ही बन गए आप लोग। 2 लाख का कितना महीना केला खाएंगे? बहुत महीना खाएंगे, 2 महीना, 3 महीना, साल भर भी हो सकता है, लेकिन एक दिन में खत्म हो गया खाकर, है कि नहीं? तो यहाँ पर दिमाग नहीं दौड़ा, शॉर्टकट सिस्टम अपनाया पेट भरने के लिए। हम भी रहेंगे तो 2 लाख लेंगे, क्यों? 2 लाख से जहां वहां जाके केला खा लेंगे, जितना मन उतना, है कि नहीं? सोचिए कितना मन फिसल गया छोटा चीज चुनने में। वैसा ही धर्म जब चुनने का बारी आता है, सत्य तुरंत फिसल जाता है। जो आसान चीज है वो चुनता है, जो मजा आता है वो चुनता है, पुण्य पाप नहीं नजर आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, दूर देखना चाहिए, मेरे हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए है कि नहीं, ये पुण्य है, पाप है, क्या है, सोचना चाहिए। हम लोग साड़ी लेते समय 10 बार छूते हैं,
कान लेते समय 10 बार छूते हैं, सब्जी लेते समय 3 बार पलटते हैं, है कि नहीं दादी? और आम पे केला लेते समय दबा हुआ है कि नहीं देखते हैं, लेकिन सही चीज करने के लिए सोच नहीं पाते। वो चाहिए प्रज्ञा। प्रज्ञा है परिशुद्धति, प्रज्ञा से जीवन पारिशुद्ध। शुद्धि अशुद्धि पश्चात्ता नान्य विशोधिति। शुद्ध होने का काम, अशुद्ध होने का काम आपके हाथ में। दूसरा बाहर आके शुद्ध नहीं करेगा, ये धर्म ही शुद्ध करेगा। और धर्म जब तक अंदर नहीं बैठाएंगे तब तक शुद्ध नहीं होगा। इसलिए जी जान लगा के एक चीज करिए, कुछ भी हो जाए, अगर धर्म की रास्ता पे जाना है तो आपको दान देना पड़ेगा। धर्म की रास्ता पे जाना है तो सील पालन करना पड़ेगा कोशिश करके। धर्म की रास्ता पे जाना है तो 5 मिनट ही क्यों ना बैठना पड़ेगा। धर्म की रास्ता पे जाना है तो माँ पिताजी की सेवा करना पड़ेगा। वो करेंगे करके नहीं, पड़ेगा, तब वो धर्म की रास्ता पे गया, नहीं तो नहीं। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, तब वो धर्म के रास्ता पे कदम रखा है। नहीं कर पा रहे, कोशिश नहीं कर पा रहे, कदम नहीं उठा रहे तो पीछे। सर मैडम मैडम भंते जी को बोलने की आदत छोड़कर गोभंते जी बोलने की आदत बनाना चाहिए। वंदा में भंते बोलने की आदत बनाना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए, हमको पुण्य दान दे देकर, सील पालन कर करके पुण्य बढ़ाना चाहिए, दान दे देकर पुण्य बढ़ाना चाहिए, सेवा करके पुण्य बढ़ाना चाहिए, भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ जोड़ कर पुण्य बढ़ाना चाहिए। जीवन पुण्य से सुंदर बनाकर, जीवन सुखी बनाकर, परलोक जीवन सुखी बनाना चाहिए। इसलिए हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं। आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन सुंदर हो, आपका जीवन उत्तम हो, आपका जीवन पूजनीय हो, आपका जीवन सुख से जीवन बिताकर धर्म के रास्ता पे जाकर सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साथ। आपको दुनिया में शेर ज्यादा है या कुत्ता ज्यादा है? कुत्ता ज्यादा है। दुनिया में सोना ज्यादा है या लोहा ज्यादा है? दुनिया में हीरा ज्यादा है या पत्थर ज्यादा है? हाँ, क्या ज्यादा पाया जाता है?